कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 1 की चेतावनी। करते हैं इस कविता की शुरुआत। है सरल आजाद होना पर कठिन आजाद रहना। अर्थात सरल तो है आजाद करने के लिए, लेकिन उसे आजादी को बनाए रखना उतना ही कठिन है। राष्ट्र उसे तूने कहा है क्रोध निर्बलता हृदय। अर्थात राष्ट्र तो हम कह देते हैं, लेकिन जो हमारे राष्ट्र में जो निर्बलता छुपी हुई है उसको हमें बाहर निकालना है। अर्थात हमें अपने मन से कमजोरी को दूर करना है। स्वार्थ है संताप की जड़, शील है अनमोल रहना। अर्थात स्वार्थ क्या है? एक संताप की जड़ है। अर्थात यदि हम स्वार्थ की भावना रखेंगे तो हम कभी भी अपने राष्ट्र को, देश को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए कहा गया है सरल आजाद होना पर कठिन आजाद रहना। यह न समझो मुक्ति पाकर कर चुके कर्तव्य पूरा, देश को श्री शक्ति देने के लिए है कष्ट सहना। अर्थात ये मत सोचो कि हमारा देश अब आजाद हो गया तो हमें कोई परेशानी होगी, नहीं। उस आजादी को बनाए रखने के लिए हमें पल पल हर क्षण कष्टों को भोगना होगा, अपने राष्ट्र को बचाना होगा। ठीक है सरल आजाद होना पर कठिन आजाद रहना। देश को बलयुक्त करने यदि न संयम से चले, अर्थात यदि हम संयम धैर्य से नहीं चलेंगे तो बहुत क्या होगा, हम अपने देश को बलयुक्त नहीं कर पाएंगे, है ना। यदि हमें अपने देश को बलयुक्त शक्तिशाली बनाना है तो कल देगा दास्तां की फिर हमें जंजीर पहना। अर्थात यदि हम ताकतवर नहीं बने रहे तो कल हम दोबारा से पिछड़ जाएंगे और हमारा देश दोबारा से अस्वतंत्र हो जाएगा। अर्थात गुलामों की जंजीरों में बंध जाएगा। इसलिए कह सकते हैं है सरल आजाद होना पर कठिन आजाद होता है। बीत हो कानून से मन राह पर आता नहीं है, अगर हो ना कुबत पर वासना का माल कहना। अर्थात यदि हम कानून के बनाए हुए रास्तों को ना चलेंगे तो अगर हम गलत रास्ता पकड़ लेंगे तो हम एक दिन अपने भारत को खो देंगे। तभी कहा गया है सरल आजाद होना पर कठिन आजाद रहना। ये आगे है मानकर आदेश तेरा ले हिंसा पथ भरण कर। यदि मैं तुम्हारा आदेश मान लूं कि हमें अपने देश को बचाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारे देश को स्वतंत्र रहने से, अस्वतंत्र रहने से बचा सके। अर्थात हम अपने देश को स्वतंत्र की बेड़ियों में ही, अर्थात हम अपने देश को स्वतंत्रता में ही रखेंगे। यह है बंद होगा भूमि पर तब मानवों का रक्त बहना। अर्थात जब पृथ्वी से मानवों का रक्त बहना कम हो जाएगा और हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे जिससे हम अपना देश बचा पाए, तभी हमारा देश स्वतंत्र रह पाएगा, अर्थात आजाद रह पाएगा। इसलिए कहा गया है सरल आजाद होना पर कठिन आजाद। बच्चों, मुझे आशा है यह पंक्तियां आपको भली भांति समझ आई होंगी। धन्यवाद।